हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं HTML के बारे में। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी HTML क्या है, इनके क्या यूज होते हैं और इनके कोड को रन करने के लिए किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया था। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML कैसे काम करता है, HTML के कोडिंग के लिखने का क्या तरीका होता है और इनमें कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट टैग है जो कि यूज किए जाते हैं, और साथ ही जानेंगे कि इनके क्या एडवांटेजेज होते हैं और डिसएडवांटेजेज होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि HTML काम कैसे करता है। तो दोस्तों, ये तो अब आप समझ चुके होंगे कि HTML का यूज जो है किसी भी वेब पेज को बनाने और उन्हें लिंक करने के लिए किया जाता है, या फिर कोई वेबसाइट हो तो उसे बनाने के लिए HTML का यूज किया जाता है। वेब पेज की जो स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने का काम करता है HTML। और इसके साथ ही HTML जो है ब्राउज़र को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि उस वेब पेज में टेक्स्ट हो या फिर इमेज हो या फिर कोई टेबल है उसे कैसे उसमें डिस्प्ले होना चाहिए, या फिर उसमें जो स्ट्रक्चर होती है, टेक्स्ट के स्ट्रक्चर की बात करें या फिर टेक्स्ट के स्टाइल की बात करें, तो इन सारी चीज़ों को जो है HTML जो है इन चीज़ों में यूज किया जाता है, HTML का यूज किया जाता है इनमें। तो चलिए अब बात करते हैं कि HTML के जो कोडिंग होते हैं उसे लिखने का तरीका क्या होता है। HTML की कोडिंग को हम टैग्स यानी कि ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। इस ब्रैकेट्स के अंदर HTML लिखा हुआ है, /HTML है, बॉडी है ब्रैकेट के अंदर। तो ये जो सारे होते हैं इसे हम टैग्स कहते हैं। और इसमें जो है ऐसे बहुत सारे टैग्स होते हैं और हर एक टैग का अपना एक फंक्शंस होता है, अपना एक काम होता है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि HTML टैग होते क्या है। HTML टैग जो है इनकी हेल्प से HTML कोड को लिखा जाता है, और यह एक तरह के कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं इस तरह के फॉर्म में, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इनमें जो है बहुत सारे इस तरह के टैग होते हैं और हर टैग का जो है अपना एक काम होता है, अपना इनका एक फंक्शंस होता है। और इसी टैग की हेल्प से HTML कोड को लिखा जाता है ब्रैकेट्स के अंदर। और जो कि इन टैग्स के हेल्प से हम वेब पेज में कोई इमेज हो, टेबल्स हो या फिर कलर्स देना हो तो इस टैग की हेल्प से ही हम वेब पेज बना सकते हैं। तो HTML का जो फाइल एक्सटेंशंस होता है वो .html या फिर .stm होता है। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। तो इनका जो हम फाइल बनाते हैं वेब पेज बनाने के बाद इन्हें हम सेव करते हैं। इनके HTML की कोडिंग को लिखने के बाद इनकी फाइलों को हम .html और .stm से हम सेव किया जाता है। और सेव कर लेने के बाद आपको अपना HTML डॉक्यूमेंट देखने के लिए ब्राउज़र को ओपन करना होता है, और वो ब्राउज़र आपकी HTML फाइल को पढ़ता है और आपके सही तरीके से लिखे गए कोड को ट्रांसलेट कर सही रूप से आपकी वेबसाइट को दिखाने का काम करता है। तो मतलब कि HTML जो है बहुत सारे ऐसे टैग प्रोवाइड करते हैं जो कि ग्राफिक्स हो, फॉन्ट साइज हो या फिर कलर्स के यूज से आपकी वेबसाइट को अट्रैक्टिव दिखाने का काम करता है, आपके वेबसाइट को सुंदर बनाने का काम करता है। और अलग अलग टैग जो होते हैं, हर अलग अलग टैग का अलग अलग तरीके से काम होता है। जब भी टैग्स का यूज करते हैं तो वो हमें वेब पेज में दिखाई नहीं देते हैं, वो सिर्फ अपना जो है रिजल्ट शो करते हैं। और इस तरह से जो टैग जो है 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 टाइप्स के टैग से स्टार्टिंग टैग होते हैं, एक क्लोजिंग टैग होते हैं और तीसरे जो है कंटेंट होते हैं, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। तो स्टार्टिंग टैग जो है कुछ इस तरह से होते हैं, जिसमें कि बॉडी हो, H1 हो, ये स्टार्टिंग टैग में आते हैं। उसके बाद जो है एक क्लोजिंग टैग होते हैं जिसमें कि स्लैश के साथ बॉडी H1 का यूज किया जाता है। और इसके बाद हमारा कंटेंट होता है जो कि हमें इनके बीच में लिखना होता है। तो ये जो है बहुत ही आसान सा प्रोग्राम होते हैं, और अगर हम इसमें और भी ज़्यादा टैग्स का यूज करेंगे तो हम एक जो है एक अच्छा सा वेब पेज बना सकते हैं।
तो ये तो हो गई कि HTML के कोडिंग का लिखने का क्या तरीका होता है और यह कैसे काम करते हैं। अब हम चलिए बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टैग है जो कि HTML को बनाने के लिए किए जाते हैं। वेब पेज क्रिएट करना हो या फिर वेबसाइट बनाना हो तो ऐसे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टैग है जो कि यूज किए जाते हैं। यहाँ पे हमने कुछ बेसिक टैग को लिया है, जैसे कि फर्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप जो है इस टैग का यूज HTML के वर्जन के बारे में जानकारी देने के लिए किया जाता है। यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप जो है वेब ब्राउज़र को बताता है कि वेब पेज किस HTML वर्जन में लिखा गया है। HTML वर्जन जो है आजकल ऐसे तो बहुत सारे हैं वर्जन इसके, जैसे कि HTML 2.0 हो, HTML 3.2 हो, HTML 4.0 हो, 1 हो, ये बहुत सारे इसके हैं HTML के वर्जन है। इसके लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो HTML 5 है जो कि ईयर 2014 में आया था और अभी तक यही चल रहा है। तो डॉक्यूमेंट टाइप जो है HTML के वर्जन के बारे में जानकारी देता है। सेकेंड है HTML टैग। इस टैग जो है यह टैग जो है ब्राउज़र को बताता है कि यह एक HTML डॉक्यूमेंट है और HTML टैग के बीच का टेक्स्ट जो है वेब डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करने का काम करता है। यानी कि यह टैग जो है यह इंडिकेट करता है कि यहाँ से हम HTML कोड में लिखने जा रहे हैं और यह HTML जो एलिमेंट है, HTML टैग को आप HTML एलिमेंट भी कर सकते हैं और यह जो है ब्राउज़र को बताता है कि वेब पेज जो है HTML में फॉर्मेट किया जाएगा और इसके बीच के जो टेक्स्ट होते हैं, जो लिखे हुए होते हैं टेक्स्ट, वे जो है वेब डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करता है, बताता है। थर्ड है हमारा हेड। हेड टैग जो है ये HTML एलिमेंट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट होता है जिसमें डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी होता है। यानी कि यह HTML टैग जो है वेब पेज के हेडर एरिया को क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं और साथ ही यह एक वेब पेज के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि स्टाइल की बात करें या फिर स्क्रिप्ट देना हो, टाइटल हो, लिंक हो, तो ये सभी टैग जो है हेड टैग के अंदर यूज किए जाते हैं। फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ है हमारा टाइटल। टाइटल जो है इसका प्रयोग HTML पेज के टाइटल को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, जो ब्राउज़र विंडो के शीर्ष पर यानी सबसे ऊपर पे दिखाई देता है और इसे हेड टैग के अंदर रखा जाता है। यानी कि टाइटल टैग जो है किसी वेब पेज के टाइटल देने के लिए इस टैग का यूज किया जाता है और इस टैग को हेड टैग के अंदर लिखते हैं और इसके द्वारा ही ब्राउज़र को यह पता लग जाता है कि वेब पेज जो है किसके बारे में बनाया गया है। ये जो है टाइटल को देखकर ही पता लगता है। फिफ्थ है हमारा बॉडी। बॉडी टैग के जो बीच का टेक्स्ट होता है उस वेब पेज का जो मुख्य कंटेंट होता है, जो कंटेंट होता है वो जो है बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। यानी कि HTML डॉक्यूमेंट में जितने भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, बॉडी जो है जिसमें सभी कंटेंट होते हैं जिसे ब्राउज़र हमें दिखाता है, जैसे कि हेडिंग की बात करें या फिर पैराग्राफ हो, इमेज हो, हाइपर लिंक हो या फिर टेबल हो या फिर लिस्ट देना हो, तो ये सारे जो है वो बॉडी टैग के अंदर लिखे जाते हैं। सिक्स्थ है हमारा H1। वेब पेज पर टाइप किसी भी शब्द को सबसे बड़ी हेडिंग देने के लिए इस टैग का यूज किया जाता है। यानी वेब पेज जब आप क्रिएट करते हैं तो उस वेब पेज के सबसे ऊपर जो हेडिंग देने का काम जो है इस टैग के थ्रू किया जाता है। एंड सेवन्थ है पी टैग जो है वेब पेज पैराग्राफ लिखने के लिए इस टैग का यूज किया जाता है। यानी कि इस टैग को जो है आप जब वेब पेज क्रिएट करते हैं तो पैराग्राफ लिखने के लिए यूज करते हैं, तो जिससे कि आप अपने डॉक्यूमेंट में जो है जितने भी आप पैराग्राफ यूज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। 8 है हमारा बी टैग। इसे कहते हैं बोल्ड टैग, जो आपके लिखे हुए टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। यानी वेब पेज क्रिएट करते इसमें जो आप टेक्स्ट का यूज करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, उसे ये बोल्ड करने का काम करता है। एंड 9th है इस तरह का जो टैग होता है डैश टैग। इस टैग का यूज जो है HTML में कमेंट को लिखने के लिए किया जाता है। तो ऐसे जो है बहुत सारे और भी टैग यूज किए जाते हैं HTML में। जब आप वेब पेज क्रिएट करते हैं या वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें ऐसे बहुत सारे टैग का यूज किया जाता है। तो HTML टैग जो है, जब भी हम HTML में कोडिंग करते हैं तो हमें टैग जो है इस तरह के बनाने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें हम बिना टैग के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस टैग के थ्रू ही आप वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये जो टैग होते हैं HTML के बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं।
अगर हम HTML के एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही आसान लैंग्वेज है और इसे सीखना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। सेकेंड है कि इसके लिए अलग से किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें बस एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए जैसे कि नोटपैड हो या फिर नोटपैड++ होना चाहिए। थर्ड है HTML का यूज वेबसाइट बनाने के साथ साथ गेम डेवलप करने के लिए भी किया जा सकता है, यानी कि इसके साथ साथ आप वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं और इसके साथ ही आप गेम भी डेवलप कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा HTML की हेल्प से हम किसी भी वेब पेज में इमेज या वीडियो को ऐड कर सकते हैं जिससे कि वेब पेज जो है दिखने में अट्रैक्टिव लगते हैं। एंड फिफ्थ है इसको हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम में ला सकते हैं। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कोड को एडिट करना हो या फिर रन कर सकते हैं, चाहे वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर कोई और भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो उस पर जो है HTML के कोड जो है रन हो सकते हैं। सिक्स्थ है इस लैंग्वेज का यूज करके एक प्रोग्रामर जो है वेब पेज पर लिंक भी ऐड कर सकता है। आप देखे होंगे जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, ओपन करते हैं, तो वेब पेज पे लिंक भी होता है और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज जो है ओपन हो जाता है। चलिए अब हम इसके कुछ नुकसान की बात कर लें। फर्स्ट इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि एक सिंपल सा पेज बनाने के लिए हमें बहुत सारी कोडिंग करनी पड़ती है। एंड सेकेंड है HTML की हेल्प से हम केवल स्टैटिक वेब पेज बना सकते हैं। डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए बहुत सारा दूसरे लैंग्वेज की हमें ज़रूरत पड़ती है, दूसरे लैंग्वेज का यूज करना होता है। स्टैटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज क्या होता है? ये जो है वेब पेज के टाइप्स होते हैं। वेब पेज जो है दो तरह के होते हैं, स्टैटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज होते हैं। तो स्टैटिक वेब पेज जो है हमारे ब्राउज़र में जो ठीक वैसे ही लोड होता है। ये जो है स्टैटिक वेब पेज, ये वेब पेज जो है हमारे ब्राउज़र में ठीक उसी तरह से लोड होता है जैसा कि वेब सर्वर पे रखा होता है, यानी कि जो फाइल सर्वर पे जैसे रखी होती है वैसे ही ये हमारे ब्राउज़र पे लोड होती है। यानी कि इस वेब पेज में केवल स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है जिसको कि यूजर केवल जो है उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकती है, लेकिन इसमें कोई और चेंजेज वो नहीं कर सकता है, उसमें कोई और काम वो नहीं कर सकता है स्टैटिक वेब पेज में। लेकिन डायनेमिक वेब पेज जो है ये स्टैटिक वेब पेज से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि इस तरह के वेब पेज में हमारे ब्राउज़र में ठीक वैसे ही लोड नहीं होते हैं जैसा कि वेब सर्वर पे रखा जाता है। यानी कि इसमें जो सर्वर प्रोसेस जो है डिफरेंट चीज़ें लोड करती रहती है, इसमें जो है बार बार चेंजेज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो डायनेमिक वेबसाइट होते हैं, वेब पेज होते हैं, इनमें अलग अलग फंक्शंस देखने को मिलते हैं। जैसा आपने देखा होगा जब आप ओपन करते हो तो वहाँ पे कभी साइन अप का ऑप्शन आता है या फिर लॉगिन का हो या कमेंट बॉक्स का हो, तो ये जो है डायनेमिक वेब पेज कहलाती है। एंड थर्ड है कि इस लैंग्वेज की जो सिक्योरिटी होती है, सेफ्टी जो होती है बहुत ही वीक होती है, इसको हैकर जो है आसानी से हैक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने यही जाना इस वीडियो में कि HTML कैसे काम करता है, इनके कोडिंग के लिखने का क्या तरीका होता है और ऐसे कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग्स होते हैं जो कि वेब पेज क्रिएट करने या वेबसाइट बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। साथ ही हमने आपको बताया कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको जानकारी दी। तो आई होप आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके।